आगरा में जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को तोड़े जाने की तैयारी के विरोध में उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया और यूनिवर्सिटी को बचाने की मांग उठाई। उनका कहना है कि सरकार इमारतें गिराने के बजाय कोई सकारात्मक समाधान निकाले। आगरा कलेक्ट्रेट परिसर में उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत की बैनर तले बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को तोड़े जाने की तैयारी के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर हमें बुलडोजर नहीं कलम और कॉपी चाहिए जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जौहर यूनिवर्सिटी पर की जा रही कार्रवाई बहुत गलत है। उनका कहना था कि शिक्षा संस्थानों को समाप्त करने के बजाय उन्हें बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने के बजाय अपने अधीन लेकर उसका संचालन किया जाए ताकि वहां पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिक्षा समाज के विकास का सबसे बड़ा माध्यम है और किसी भी शैक्षणिक संस्थान को बंद करने या गिराने के बजाय उसके संचालन का रास्ता निकाला जाना चाहिए। उन्होंने सरकार के बीच समाधान निकालने और छात्रों के हितों को प्राथमिकता देने की अपील की। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी। देखिए, निश्चित तौर पे देश के लिए बड़ी विडंबना की बात है। यहाँ देश के अंदर जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, उस तरीके से देश के अंदर जो है मांग शिक्षा के मंदिर को की भी बढ़ रही है। और इसी क्रम में अगर आजम का स्थान है, रामपुर के अंदर एक भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। वहां के छात्रों के भविष्य को देखते हुए और आसपास के जिले के भविष्य को देखते हुए उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी कायम की, एक ऐसी शख्सियत के नाम पे कायम की जो देश के आंदोलन के बहुत बड़े परोहार है। उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन चलाया था और 1930 के अंदर लंदन में जाकर अंग्रेजी हुकूमत से बोल दिया था। बहुत बीमार थे, उसके बाद भी उसमें शामिल हुए। उसमें कहा था कि अगर मैं अपने देश भारत वापस नहीं जाऊंगा, मैं गुलाम देश में नहीं चाहता। अगर आप चाहते हो मैं वापस जाऊं तो आजादी के लेटर पर मुझे साइन करके दो, जिससे अपने देश के अंदर मैं आजाद भारत में जाऊं, और अगर नहीं तो मेरी कब्र मुझे यहीं बनाने के लिए जगह दे दो। और उन्होंने वहीं प्राण त्याग दिए, उनकी कब्र वहीं बनी हुई है। मौलाना अली जौहर वो है जिन्होंने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की तामीर की, जिसको उन्होंने इदारे को बनाया और पहले वाइस चांसलर रहे। उनके नाम पर एक शिक्षा का मंदिर बनाया गया जिसमें हिंदू और मुसलमान नहीं कि भारत देश के जो 140 करोड़ देशवासी है उनकी औलादें शिक्षा ग्रहण करने जा रही हैं। ये देश का वो भविष्य है। यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके यहाँ के युवा देश विदेश में और देश की सेवा करने में भारत का नाम रोशन करेंगे। आखिर सरकार को क्या दिक्कत हो रही है इस यूनिवर्सिटी से? मैं कहता हूँ अगर 38 भवन अवैध है तो आप उसकी पेनल्टी जमा कर लीजिए। ये भारतीय कानून ही कहता है पेनल्टी जमा करके आप उसको बनाइए और आगे बढ़ाइए। अगर आपको उसको नाम से दिक्कत है, एक क्रांतिकारी के नाम किससे दिक्कत है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी कर दीजिए, लेकिन शिक्षा का मंदिर मत तोड़िए। बड़ी मुश्किल से बनाए जाते हैं ये। बिल्कुल है, 9.5 साल बाद सरकार को यह याद आ रही है कि उसका भवन अवैध है। 9.5 साल बाद 9.5 साल की सरकार आ गई, अगले साल चुनाव है। ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है। ये सरकार देश को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती, युवाओं को पढ़ते हुए देखना नहीं चाहती। ये सरकार सिर्फ अपनी गद्दी सुरक्षित रखना चाहती है। भारत के युवा को हिंदू मुसलमान के नाम की अफीम चटा कर उसको बेरोजगार रखकर उसको सिर्फ मुकदमे उसके ऊपर ठोककर उसको जेल पहुंचाने का काम करना चाहती है। ये उसको पढ़ते हुए देखकर देश को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। तो सोनम वांगचुक को जिस तरीके से उन्होंने भूख हड़ताल की, हम जंतर मंतर पर जाकर भूख हड़ताल करने का भी काम करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक मार्च करने का भी काम करेंगे, क्योंकि अब बात शिक्षा की है, देश के भविष्य की है। इसके लिए चाहे हमें बुलडोजर अगर चलता है तो पहली लाश नदीम नूर की होगी, नदीम नूर के ऊपर से बुलडोजर को चढ़ के जाना पड़ेगा, उसके बाद जौहर यूनिवर्सिटी को हाथ लगाना पड़ेगा। डीजी महाराजा न्यूज के लिए करीम खान की रिपोर्ट।